बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी बीते हफ्ते बाबा जी दिल्ली वालों के अनुशासन में न रहने के कारण नाराज हो गए थे। लेकिन बावजूद इसके कल 30 दिसंबर को बाबा जी ने दिल्ली के भाटी सेंटर में फिर से दर्शन दिए। ये बाबा जी की दिल्ली वालों पर कृपा ही है कि पिछले हफ्ते अनुशासन तोड़ने के बाद भी बाबा जी कल दिल्ली के भाटी सेंटर पहुंचे और दर्शन दिए। लेकिन कल दिल्ली की संगत सच में काबिलियत तारीफ रही, क्योंकि बड़े ही प्रेम और अनुशासन से दिल्ली की संगत ने दर्शन किए। कल सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, यहां तक कि कुछ संगत रोहतक से भी दिल्ली के भाटी पहुंच गई थी। कल दिल्ली की भूमि धन्य हो गई। बाबा जी ने अपनी पावन छवि के दर्शन देकर संगत को खुशियों से निहाल कर दिया। उधर डेरा ब्यास में भी कल पास के एक गांव के कुछ लोग बाबा जी से मिलने पहुंचे और विनती करने लगे, बाबा जी, हम बड़ी मुश्किलों से गुजर रहे हैं, कृपा कर हमारी मदद कीजिए। सब कुछ आपको हम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि बाबा जी बहुत जल्द किस चीज का उद्घाटन करने वाले हैं। कल रात एक संदेश तेजी से फैलने लगा कि बाबा जी कल सुबह 10 बजे दिल्ली भाटी में दर्शन देंगे। असल में बाबा जी किसी काम से दिल्ली आए हुए थे और कल रात में लगभग 9 बजे भाटी स्थित बसरा कोठी में पधारे। जैसा कि आप जानते हैं, बाबा जी समय समय पर किसी न किसी सेवा या कार्य हेतु दिल्ली आते रहते हैं। कल शाम से संदेश वायरल हो रहा था कि बाबा जी आज सुबह भाटी में दर्शन देंगे। लेकिन संदेश में यह भी लिखा हुआ था कि अपने स्थानीय सेंटर से एक बार पुष्टि अवश्य कर लें। फिर कल देर रात बाबा जी से पुष्टि हो गई कि सुबह दर्शन होंगे और फिर संगत की खुशी का ठिकाना ना रहा। पहले संगत को समय बताया गया कि सुबह 10 बजे दर्शन होंगे और इसीलिए आज सुबह 9 बजे तक हजारों संगत भाटी पहुंच गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे संगत का सैलाब उमड़ गया हो। लेकिन थोड़ी देर बाद एक और संदेश आया, समय बदल गया है, अब दर्शन लगभग 2 बजे होंगे। और हुआ भी वही। आज बाबा जी ने लगभग 2:03 खुली गाड़ी में पावन दर्शन देकर सबको कृपा से भर दिया। अब संगत जी समय किस लिए बदला गया? कौन सी रूह को बाबा जी ने दर्शन देने थे जो अचानक समय बदल दिया? ये तो बाबा जी ही जानते हैं। ठीक 2:02 बाबा जी ने दर्शन देने शुरू किए। बाबा जी के दर्शन पाकर लोगों की आंखें आनंद के आंसू से भर गई, क्योंकि जब बिना किसी तय कार्यक्रम के दर्शन मिल जाए तो वो आनंद ही कुछ और होता है। ऐसा लगता है स्वयं मालिक ने ही बुलाया हो। आज तेरे ऊपर मेरी विशेष रहमत है। जब दर्शनों का टाइम अचानक बदल दिया गया तो वहां भाटी के सेवादारों ने वहां पहुंची संगत के लिए लंगर का प्रबंध किया। ये सब चमत्कार ही होते हैं कि अचानक से हजारों लोगों का लंगर बना दिया गया। कल रात से ही जिस मार्ग से बाबा जी की ओपन कार गुजरनी थी, वहां बहन भाइयों ने मिलकर बड़े प्रेम से सफाई सेवा की। आसपास का सारा क्षेत्र चमक उठा। धरती भी मानो कह रही थी, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। बाबा जी कल दिल्ली हवाई मार्ग से आए थे और संभावना है कि आज फिर हवाई मार्ग से ही डेरा लौट जाएंगे। संगत जी आज सुबह की फिजा में धुंध इतनी घनी थी कि कुछ कदम आगे देखना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन आप तो जानते हैं, जब बाबा जी आते हैं तो संगत ना धुंध देखती है और ना धूप। बाबा जी के प्रेम में संगत किसी भी हालातों में पहुंच जाती है। संगत जी अब बात करते हैं परसों की, जब पड़ोसी गांव के कुछ लोग सरपंच सहित बाबा जी के दर्शन करने पहुंचे। वे निवेदन करने लगे, बाबा जी, हम बहुत परेशानियां झेल रहे हैं, हमारी कृपा करके सहायता कीजिए। असल मुद्दा यह था कि कुछ समय पहले बाबा जी ने बूढ़ा थे नाम की जगह पर एक स्कूल खुलवाया था। आप में से कई लोग जानते हैं, वही स्थान जहां पुलिस थाना भी है। और जब हम रेलवे स्टेशन से डेरा ब्यास की ओर आते हैं तो दाईं तरफ एक सुंदर स्कूल दिखाई देता है। वो स्कूल बाबा जी की कृपा से ही बना था और बच्चों की शिक्षा के लिए 8वीं कक्षा तक चल रहा है। परसों जब गांव की कमेटी बाबा जी से मिलने पहुंची, उन्होंने पूरे आदर से एक विनती रखी, बाबा जी कृपा करके इस स्कूल को 12वीं तक बढ़वा दीजिए।
बच्चों को दूर दूर पढ़ने नहीं जाना पड़े, गर्मियों सर्दियों में कठिनाइयां कम हो और हमारी नई पीढ़ी बेहतर शिक्षा पा सके। उन्होंने ये भी बताया कि ब्यास या दूसरे गांवों के स्कूलों तक रोज पहुंचना बच्चों के लिए बहुत कठिन हो जाता है। पंजाब की गर्मियां भी कठोर, सर्दियां भी उतनी ही तेज, और ऐसे में सफर करना छोटे बच्चों के लिए भारी पड़ता है। उन लोगों ने एक वीडियो भी बनाई जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कुछ समय पहले बाबा जी ने स्वयं उस स्कूल का दौरा किया था। उन्होंने पूरी व्यवस्था, इमारत और माहौल ध्यान से देखा। उसी समय की वीडियो भी खूब प्रसारित हुई थी। लोग भावुक होकर कह रहे थे कि बाबा जी ने कितनी सुंदर और शानदार इमारत बनवाई है। और अब उन ग्रामीणों की प्रार्थना सुनकर बाबा जी ने करुणा भरा वचन दिया, ठीक है, ये स्कूल 12वीं तक कर दिया जाएगा। एक आध महीनों में नई बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। फरवरी में मैं वापस आकर इसका उद्घाटन स्वयं करूंगा। यानी बाबा जी कुछ समय के लिए बाहर जा रहे हैं और लौटकर फरवरी में इस नई इमारत का उद्घाटन भी करेंगे। उनके वचन के साथ ही बात पक्की मानी गई। अब वहां सेवा शुरू होगी, निर्माण होगा और फिर समय आने पर दर्शन व उद्घाटन भी होगा। नए शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी और बच्चों को बेहतर पढ़ाई मिलेगी। हालांकि स्कूल एक सरकारी संस्था के रूप में है, पर कृपा और व्यवस्था पूरी तरह बाबा जी की देखरेख में आगे बढ़ेगी। ये सब सुनकर दिल में यही भाव उठता है, जहां सच्चे सद्गुरु का हाथ हो, वहां किसी भी नेक काम की राह खुद ब खुद बनती चली जाती है। कितने खुशनसीब हैं वो बच्चे जो बाबा जी के स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से बाबा जी का शुक्र करते हैं, जो बाबा जी समाज सेवा के कितने ही काम करते हैं। हालांकि डेरा ने आज तक खुद की प्रसिद्धि नहीं चाही, लेकिन ये सब बातें उन लोगों को बताना जरूरी है जो अक्सर कहते हैं कि तुम्हारा बाबा खुद तो जहाजों में घूमता है और तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। सरकारी स्कूल होते हुए भी बाबा जी ने उसे इस स्तर तक संवार दिया कि आज वो आसपास के कई निजी स्कूलों से भी बेहतर दिखाई देता है। पीछे जोधा गांव की तरफ भी पिछले साल 2024 में बाबा जी ने एक नया स्कूल बनवाया था। पूरी सुविधाओं वाला एक ऐसा भवन जहां बच्चों के लिए हर आवश्यक चीज उपलब्ध है, और वो भी पूरी श्रद्धा से बनवाया गया। ये जो दया है, ये मालिक की दया है। सद्गुरु का प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि सेवा में दिखाई देता है। उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं। डेरा अपने नाम का मोहताज नहीं है, इसकी पहचान उसके कर्म है। बाबा जयमल सिंह जी ने जो पवित्र परंपरा 1891 में शुरू की थी, वो आज तक उसी आत्मिक गति से आगे बढ़ रही है। समय कैसा भी हो, बाढ़ आए, भूकंप आ जाए, सुख आए, दुख आए, संगत जिस भी स्थिति में फंस जाए, डेरा हमेशा सबसे आगे खड़ा नजर आता है। यहां तक कि जब बड़ी बड़ी सरकारों को भी किसी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, तो वे भी जाकर बाबा जी से मार्गदर्शन और सहायता मांगती है। आपने वो वीडियो अवश्य देखी होगी, कोरोना महामारी के दिनों की, जब देश भर में भय का माहौल था। प्रधानमंत्री तक ने बात की थी और बाबा जी ने बड़े साधे शब्दों में कहा था, ये सब संगत का है। जब तक संगत को आवश्यकता है, हमारे दरवाजे खुले रहेंगे। और हुआ भी वही, जब देश भर में लोग घरों में कैद थे, सांसों पर बोझ था, कई जगह अस्पतालों की कमी थी, तब डेरा व्यास के केंद्र लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, दिल्ली, जम्मू, मुंबई, गुजरात जहां नजर घुमाए, हर जगह लंगर चलता रहा, दवाइयां दी गई, टीकाकरण हुआ। कई केंद्र अस्पतालों में बदले गए, जहां जरूरत थी वहां मदद पहुंचाई गई। वो पूरा प्रबंध एक मिसाल बन गया और बाद में इस सेवा भाव के कारण डेरा को सम्मानित भी किया गया। यही वो पहचान है, ये सेवा की पहचान है, प्रेम की पहचान है और उस परम करुणा की पहचान है जो बिना मांग के भी बरसती रहती है। संगत जी, आइए अब आपको उस वक्त घटी एक घटना सुनाते हैं जब एक डॉक्टर बाबा जी की नब्ज चेक कर रहा था। तो उस वक्त बाबा जी ने उस डॉक्टर को कौन सा चमत्कार दिखाया था। बाबा जी के पास एक सेवक था जो पेशे से डॉक्टर था। वो अक्सर बाबा जी के साथ ही रहता
और उनकी सेवा में लगा रहता था। एक समय कुछ दिनों तक बाबा जी की सेहत ठीक नहीं लग रही थी, तो वो डॉक्टर सेवक विनम्रता से बोला, बाबा जी, यदि अनुमति दें तो मैं आपका चेकअप कर लूं। मुझे चिंता हो रही है। बाबा जी शांत स्वर में मुस्कुराकर बोले, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूं, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन वो सेवक आग्रह करता रहा, बाबा जी बस एक बार देखने दीजिए, मुझे तसल्ली मिल जाएगी। बाबा जी ने फिर भी समझाया, जब मुझे कोई तकलीफ है ही नहीं तो जांच की क्या जरूरत। पर जब वो सेवक फिर जिद पर अड़ गया तो बाबा जी ने प्यार से कहा, ठीक है बेटा, तेरा मन भी मान जाएगा, कर ले चेकअप। डॉक्टर ने बाबा जी की नब्ज पकड़कर देखी तो उसका चेहरा बदल गया। वो चकित रह गया। बाबा जी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ बेटा, ऐसे चौंक कर क्यों देख रहा है? डॉक्टर घबराए हुए स्वर में बोला, बाबा जी आपकी नब्ज तो जैसे चल ही नहीं रही, इतनी धीमी कि महसूस तक नहीं हो रही। बाबा जी हल्के से हंस पड़े और बोले, तू जरा ध्यान से देख, धड़कन है या रुकी हुई है। डॉक्टर और भी असमंजस में पड़ गया और बोला, बाबा जी नब्जें इतनी धीमी क्यों है और आपने पहले चेकअप क्यों नहीं करवाने दिया? तब बाबा जी ने वो राज की बात बताई जो सुनकर हर कोई स्तब्ध रह जाए। बाबा जी बोले, मेरे प्राण मेरी संगत में बसते हैं, मेरी सांसें मेरे भक्तों के दिलों संगीत की धड़कनों के साथ चलती है। मैं यहां खड़ा हूं, सही सलामत हूं, क्योंकि मेरी नब्ज मेरे अंदर नहीं, मेरी संगत के भीतर चल रही है। डॉक्टर को यह बात समझ नहीं आई। वो विनती करने लगा, बाबा जी कृपा करके इसे समझाइए। बाबा जी बोले, ठीक है बेटा, फिर एक बार और नब्ज चेक कर। डॉक्टर ने दोबारा नब्ज पकड़ी और इस बार वो सामान्य थी, संतुलित, स्थिर, एकदम ठीक। डॉक्टर की आंखें फैल गई। वो विस्मय से भरकर बोला, बाबा जी अभी कुछ समय पहले नब्ज गायब थी और अब बिल्कुल ठीक, ये कैसे संभव है? बाबा जी बस मुस्कुरा दिए। बाबा जी ने डॉक्टर को प्रेम भरे स्वर में समझाते हुए कहा, मेरी इच्छा के बिना मेरा कोई परीक्षण नहीं कर सकता। तू बार बार जोर दे रहा था, इसीलिए मैंने तुझे ये अनुभव कराया। मेरे लिए मेरी संगत से बढ़कर कुछ नहीं। वे मुझसे प्रेम व्यक्त करें या ना करें, लेकिन मैं उन्हें दिल से प्यार करता हूं। यह सुनकर डॉक्टर भावुक होकर बोला, बाबा जी ऐसा मत कहिए, आपके सत्संगी भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तब बाबा जी ने सीधा सवाल किया, और तू भी मुझसे प्रेम करता है? डॉक्टर ने गर्व और श्रद्धा से सिर उठाया और बोला, हाँ बाबा जी, मैं भी आपसे प्रेम करता हूं। बाबा जी ने शांत भाव से अगला प्रश्न रखा, अच्छा बता, तू दिन में कितना समय भजन सिमरन को देता है? ये सुनते ही डॉक्टर की नजरें झुक गई। बाबा जी ने उसके मन की चुप्पी पढ़ते हुए कहा, यही है तेरा प्रेम। केवल शब्दों से प्रेम सिद्ध नहीं होता। प्रेम में तो आदेश मानना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, समय देना पड़ता है। लेकिन जब मेरी ही संगत मेरी बात नहीं मानती तो मैं कैसे मान लूं कि वे सच में मुझसे प्रेम करते हैं? डॉक्टर के मन को ये बात चुभ गई। वो विनम्रता से बोला, हे सद्गुरु, ये मेरी ही कमी है। मैं प्रतिदिन भजन सिमरन नहीं कर पाता। मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब से मैं भजन सिमरन अवश्य करूंगा। तब बाबा जी बड़े प्यार से बोले, क्षमा मांगने की जरूरत नहीं बेटा, बस रुक मत, भजन सिमरन कर लिया कर। मेरे लिए उतना ही काफी है संगत जी। हम तो अपने सद्गुरु से लगातार मांगते रहते हैं, सुख शांति, सहारा, कृपा, सुरक्षा, समस्याओं का समाधान। और मालिक कभी मना भी नहीं करते, हर समय साथ खड़े रहते हैं, पर बदले में वो हमसे सिर्फ एक चीज चाहते हैं, नाम का अभ्यास, भजन, भजन सिमरन, और वही हम उन्हें नहीं दे पाते। हम उम्मीद रखते हैं कि सद्गुरु हर मुसीबत में हमारी ढाल बने, हमारी गलतियों को ढक ले, बुराइयों से बचा ले, और सच में वे हमें संभालते भी हैं। लेकिन प्रेम वही पूर्ण होता है जहां पालन भी हो, जहां श्रद्धा के साथ आज्ञा स्वीकारने का भाव हो। संगत जी, आइए अब आपको एक और सच्ची घटना सुनाते हैं। संगत जी, बाबा जी के शब्द की ताकत आपको इस सच्ची घटना से पता लगेगी कि कैसे एक सत्संगी परिवार की रक्षा बाबा जी के शब्दों ने की थी। उस दौरान इस परिवार की कार में शब्द चल रहे थे और कुछ ऐसी ताकतें
जो इस परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। लेकिन शब्दों की ताकत ने उन ताकतों को नजदीक भी नहीं आने दिया। पूरी बात आपको सुनाते हैं। इस परिवार में पति और एक बच्चा है। इन्होंने बताया कि एक बार हम तीनों लोग छुट्टियां मनाने के लिए अपनी कार से मनाली जा रहे थे, और हमारी एक आदत है कि हम कार में सफर करते समय पूरा रास्ता बाबा जी के भजन और सत्संग सुनते हैं। तो उस दिन जब हम अपने घर से निकले तो हमने बाबा जी के शब्द लगा लिए, और शब्द सुनते हुए और बातें करते हुए हम मनाली की तरफ निकल पड़े। मनाली हमारे शहर से लगभग 8 से 9 घंटे की दूरी पर है, और हम लोग सुबह लगभग 8 बजे निकले थे, और रास्ते में हम 3 से 4 बार खाने पीने के लिए भी रुके थे। जब मनाली लगभग 30 मिनट की दूरी पर रह गया था, तब तक अंधेरा हो चुका था, क्योंकि पहाड़ों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। हम बाबा जी के शब्द सुनते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूरी चलने के बाद सामने हमें 2 रास्ते दिखाई दिए। हम वहां कंफ्यूज हो गए कि कौन सा रास्ता मनाली की ओर जाता है। वहां कोई साइन बोर्ड भी नहीं लगा हुआ था, और आसपास देखने पर कोई था भी नहीं जिससे कि हम पूछ सके। तो हमने अपने अंदाजे से एक तरफ वाले रास्ते की ओर गाड़ी मोड़ दी और आगे बढ़ने लगे। कुछ दूरी के बाद वहां एक गांव आया, तो हमने गांव में किसी से पूछा कि क्या यह रास्ता मनाली जाता है। तो उन्होंने बताया कि जाता तो है, लेकिन यह रास्ता थोड़ा लंबा पड़ता है। आप शायद पीछे वाले दौराहे से गलत साइड मुड़ गए हो। अब आप इसी रास्ते पर आगे चलते जाइए। थोड़ा लंबा जरूर है यह रास्ता, लेकिन आप 45 मिनट में मनाली पहुंच जाओगेगा। पोवाले की बात सुनकर हमने गाड़ी आगे बढ़ाई। थोड़ा आगे बढ़ते ही रास्ता बिल्कुल सुनसान हो गया। चारों तरफ सन्नाटा, ना कोई इंसान ना दूसरी गाड़ी। उस पूरी सड़क पर केवल हम ही चल रहे थे। कुछ दूरी और तय की तो सामने एक महिला दिखाई दी, जो अपने 2 बच्चों के साथ सड़क किनारे खड़ी थी। उसने हाथ देकर हमें रुकने का इशारा किया। मेरी पत्नी ने कहा, शायद इसे सहायता की जरूरत है। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि जहां संभव हो, इंसानियत के नाते मदद जरूर करनी चाहिए। चलो देखते हैं। हमने गाड़ी उसके पास रोक दी। महिला बोली, भाई साहब, क्या आप मुझे अगले गांव तक छोड़ सकते हैं? हमने हामी भरी। ठीक है बहन, आप बच्चों के साथ पीछे बैठ जाइए। हमने अपने बच्चे को पीछे की सीट से उठाकर मेरी पत्नी की गोद में बिठा लिया, ताकि उस महिला और उसके बच्चों को जगह मिल जाए। मैंने रियर डोर खोल दिया, और वो अंदर बैठने ही लगी थी कि अचानक वो एकदम पीछे हट गई। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? कोई दिक्कत है? वो बोली, पहले ये सत्संग शब्द बंद कर दीजिए, फिर मैं बैठूंगी। मैंने पूछा, क्यों, इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो धीमी लेकिन अजीब आवाज में बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप इसे बंद कर दो। मैं जैसे ही भजन का वॉल्यूम कम करने जा रहा था, मेरी पत्नी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और दृढ़ आवाज में कहा, अगर आपको बैठना है तो बैठिए, पर भजन बंद नहीं होंगे। ये सुनते ही उस महिला के बच्चे रोने लगे, लेकिन उनका रोना साधारण बच्चों जैसा नहीं था। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था जो सहसा किसी के भी दिल में डर भर दे। उनकी चीखें मानो किसी और ही तरह की थी, ऐसी ध्वनि जो हमने पहले कभी जीवन में नहीं सुनी थी। हम घबरा गए, और उसी डर में मैंने बाबा जी के शब्दों का वॉल्यूम और बढ़ा दिया, जितना तेज कर सकता था उतना तेज। जैसे ही शब्दों की आवाज ऊंची हुई, वो महिला और उसके दोनों बच्चे पीछे हटने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो शब्द उनके लिए असहनीय हो गए हो। कुछ ही क्षणों में वे तीनों हमारी कार से दूर हट गए, और हम समझ गए कि वहां कुछ भी सामान्य नहीं था। तब तक हम समझ चुके थे कि ये कोई इंसान तो नहीं है। इसके बाद मैंने थोड़ा पीछे होकर पीछे वाली सीट का दरवाजा बंद किया और वहां से गाड़ी भगा ली। लगभग अगले 10 किलोमीटर तक हमें उस औरत और उसके बच्चों के रोने की आवाजें आती रही। हम उस दिन बहुत डर गए। हमने बाबा जी के शब्दों की वॉल्यूम इतनी तेज कर दी कि उस औरत और उसके बच्चों की रोने की आवाज दब गई। मैंने पूरा रास्ता कहीं गाड़ी नहीं रोकी। कुछ देर बाद हम मनाली अपने होटल में पहुंच गए। तब मैंने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की, तो हमें समझ आया
कि बाबा जी के शब्दकार में चलने की वजह से कोई नकारात्मक चीज अंदर प्रवेश नहीं कर सकी, क्योंकि जहां मालिक की चर्चा होती है वहां एक ऐसा आभा मंडल यानी ओरा बन जाता है जिसे भेद पाना किसी भी नकारात्मक शक्ति के बस की बात नहीं होती। मालिक से बढ़कर, मालिक से ज्यादा ताकतवर इस संसार में दूसरी कोई चीज नहीं है। और जब ये नकारात्मक शक्तियां भी ये समझ लेती है कि ऐसे माहौल में प्रवेश करना उनके बस के बाहर है, तो वे खुद ही पीछे हट जाती है। साध संगत जी, ये तो बात थी एक सफर की, लेकिन सत्संगी अक्सर अपने घरों में भी बाबा जी के शब्द चलाकर रखते हैं। जो ऐसा करते हैं, यकीन मानिए उनका घर और भी पॉजिटिव बन जाता है और उनके घर को कभी कोई काला जादू या नकारात्मक ऊर्जा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जिस घर में नाम की चर्चा है, उस घर में खुद बाबा जी हर समय विराजमान रहते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपने घरों में सुबह और शाम थोड़ी देर के लिए बाबा जी का सत्संग शब्द या साखियां चलाकर सुनते रहना चाहिए। ऐसा करने से हमारा मन भी सकारात्मक होता है और घर का आभा मंडल भी मजबूत होता है, जो हमें गलत चीजों से बचाकर रखता है। हमने अक्सर देखा है कि डेरे में जब लंगर बन रहा होता है तो बीबियां सदगुरु के शब्द गाते हुए लंगर तैयार करती है। अगर हम अपने घरों में भी बाबा जी के शब्द गाते हुए खाना बनाएं, तो वो खाना भी गुरु घर के लंगर जैसा पवित्र बन जाता है। ऐसा प्रसाद हमारे मन को निर्मल करता है। बुरे विचार मन में प्रवेश नहीं करते। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। जिस भोजन में शब्दों का संचार कर दिया जाए, वो केवल भोजन नहीं प्रसाद बन जाता है। और अगर आपके घर का कोई सदस्य सत्संग सिमरन को नहीं मानता, तो धीरे धीरे उसे ऐसे प्रसाद का भोजन कराते रहिए। विश्वास रखिए, एक दिन उसकी सोच बदल जाएगी। साध संगत जी, अगर आज की ये प्रेरणादायक साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिएगा। साथ ही अपने शहर का नाम भी लिखिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि बाबा जी की साखियां कहां कहां सुनी जा रही है। संगत जी, अब हम इस वीडियो को यहां समाप्त कर रहे हैं। हम संगत जी से विनती करते हैं कि कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग जरूर दीजिए। राधा स्वामी जी।